राजस्थान से बड़ी खबर आपको बताएं। राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्थान में मंदिर ढाने पर हंगामा बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलवर जिले के राजगढ़ में मंदिर पर बुलडोजर चला। विकास कार्य के नाम पर तोड़ा गया 300 साल पुराना मंदिर और मंदिर तोड़ने के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और धरने पर बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा बैठे हैं। जी हां, दोबारा मंदिर बनने तक धरना देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। वहीं जांच के लिए बीजेपी का डेलीगेशन वहां पहुंचेगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है, जहां पर सियासत तेज हो गई है मंदिर को ढहाने को लेकर। निर्माण कार्यों के नाम पर 300 साल पुराने मंदिर को ढहा दिया गया और इसके साथ ही हंगामा भी वहां पर बढ़ता जा रहा है। 300 साल पुराने मंदिर पर चला बुलडोजर, मूर्तियों पर चलाया गया कटर। मंदिर टूटने पर राजस्थान में सियासत भयंकर। घटना राजस्थान के अलवर की है, जहां 300 साल पुराने मंदिरों पर बुलडोजर चला। मंदिरों को प्रतिमाओं समेत धराशायी किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बुलडोजर के जरिए पहले तो मंदिर की दीवारों को ढाया गया, फिर पूरा का पूरा मंदिर जमींदोज कर दिया गया। यही नहीं, मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर कटर भी चलाया गया और बाहर रख दिया गया। यह प्राचीन मंदिर अलवर जिले के राजगढ़ शहर में था। मंदिर पर बुलडोजर चलाने के पीछे शहर के मास्टर प्लान को वजह बताया गया। इसके साथ ही आसपास की कई दुकानों और घरों को भी तोड़ा गया, जिससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी। हमें अचानक से 7 दिन के अंदर नोटिस दिया जाता है, छुट्टियों का फायदा उठाया जाता है और सारे नियमों को एक साइड रख के हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है। ये कौन सा ऐसा नियम, कौन सा ऐसा मास्टर प्लान आया है जो लोगों की मुआवजे सीधा सैकड़ों साल पुरानी नगर पालिका द्वारा स्वयं बिक्री की जमीनों को ये एक साथ तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक और जहां बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है, वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार का बुलडोजर मंदिरों पर चलाया जा रहा है। अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने प्राचीन मंदिर को ध्वस्त नहीं किया, बल्कि हिंदुओं की आस्था पर गहरा आघात किया है। प्राचीन शिवलिंग पर जिस तरह कटर चला गया, उससे लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर आघात पहुंचा है। मेरे साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा हैं। इस मुद्दे को लेकर थाने का घेराव किया हुआ है और फिलहाल अपनी मांगों पर अड़े हैं। किरोड़ी जी, आखिर ये हो क्या रहा है? जहांगीरपुरी घटना मैंने कई बार आपने भी सुना होगा, गहलोत साहब ये कह रहे हैं बुलडोजर का कौन सा एक्शन बीजेपी का आ गया। जगह जगह बुलडोजर चला है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी बुलडोजर को लेके चले जाते हैं। दिल्ली में भी चले गए। तो गहलोत साहब, आप यहाँ के भी आके देखो, आपके राज में यहाँ बुलडोजर में, वहाँ तो चलो जो कानून को हाथ में लेने वालों के इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा है, लेकिन आपके यहाँ तो 3-3 मंदिरों को तोड़ दिया जो 300 साल से पुराने मंदिर हैं। ये बुलडोजर आप क्यों चला रहे हो? क्या जवाब है आपके पास? मंदिर तोड़े जाने के बाद से कई हिंदू संगठन भी नाराज हैं और राज्य सरकार पर जमकर बरस रहे हैं। तमाम ये जो दुकानें हैं और प्रतिष्ठान है तोड़ दिए गए हैं। 4 मंदिर भी हिंदू धर्मस्थलों को निशाना बनाया गया है, मूर्ति खंडित की गई है और पूरे जड़ से जो है हिंदू धर्मस्थलों को तोड़ा गया है। ये बड़ा निंदनीय और शोचनीय है। अगर कोई मास्टर प्लान का मैटर भी था तो इनको जो है इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो इस मसले पर गहलोत सरकार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही। कांग्रेस का आरोप है कि मंदिर ढाने का फैसला बीजेपी के नेताओं ने ही किया है और कांग्रेस इस मंदिर का न केवल पुनर्निर्माण कराएगी, बल्कि प्रतिमाओं की धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा भी कराई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था राजस्थान में, जयपुर में पिछली गवर्नमेंट के टाइम? कोई नैतिक अधिकार है उनको? कितने मंदिर हटाए गए, कितने मंदिर तोड़े गए, और ऐसे मंदिर भी तोड़े गए जिनको बचाया जा सकता, और फिर उनको बनाना पड़ा उसको। विकास के नाम पर अगर किसी चीज को कोई हटाने की आवश्यकता है, एक तरीके से हटाई जाती है, बुलडोजर नहीं चलाए जाते। अगर ये सीखना है कि कैसे बिना बुलडोजर चलाए विकास हो सकता है, कैसे बिना बुलडोजर चलाए अतिक्रमण हटाए जा सकते हैं, तो अशोक गहलोत जी से सीखना होगा भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल मंदिर तोड़ने का मुद्दा राजस्थान में बेहद गर्म है। बीजेपी कांग्रेस को इस मुद्दे पर देश भर में घेरने की कोशिश कर रही। राजस्थान बीजेपी ने इस मामले की जांच के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो आज राजगढ़ जाकर तथ्यों की जांच करेगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अलवर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन।
तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हमारे साथ। लाल सिंह, आप लगातार वहां पर मौजूद है, आपने किरोड़ीलाल मीणा से भी बातचीत की, वो वहां पर अड़े हुए, लेकिन इस पूरे मामले में क्या डेवलपमेंट नजर आ रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी उन्होंने भी इस पूरे मामले पर जांच की बात कह दी है। देखिए, बिल्कुल जांच रिपोर्ट कब आएगी, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि जिस तरह बुलडोजर चला और बुलडोजर ने जो आस्था पर आघात पहुंचाया, उसके चिन्ह आज भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं उसी प्राचीन शिव मंदिर में मौजूद हूं और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां बुलडोजर चला, इसके बाद प्राचीन शिव मंदिर को ढा दिया गया। और देखिए, उससे भी बढ़कर देखिए, ये जो नाला आप देख रहे हैं, इस नाले में प्राचीन मूर्तियां टूटी हुई मिली हैं। आप देखिए किस तरह के विकास और गौरव पथ के आड़ में पूरे गौरव को तार तार किया गया, हिंदुओं की आस्था को धूमिल किया गया। और आज आलम यह है कि यहाँ पूरे राजगढ़ के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है कि आखिर जब विकास के नाम पर विनाश क्यों किया गया, हमारी धार्मिक आस्था को तार तार क्यों किया गया। आपको यह हक किसने दिया था कि जो लाखों करोड़ों को हिंदुओं के प्रतीक है, भगवान शिव की, आप देखिए ये कार्तिकेय भगवान है, भगवान जो उनका पूरा परिवार है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, इसको देख के कौन हिंदू आके नाराज नहीं होगा, किसके मन में गुस्सा नहीं आएगा। और यही वजह है किरोड़ीलाल मीणा रात भर से धरने बैठे हुए हैं। किरोड़ीलाल जी, आगे क्या? आगे तो हमारी मांग बराबर है कि जिन इतने पुराने 300-300 साल पुराने मंदिरों को बेरहमी से ध्वस्त किया गया है, उनका पुनर्निर्माण कराया जाए। और ये जो मकान दुकान तोड़े हैं, जिनके पास लीगल राइट है, जो मनमानी सरकार के अधिकारियों ने की है, उन सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जो हुसोवर इट इज, वेदर इज जो वाटर जिस स्तर का अधिकारी कर्मचारी है, उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और ये नुकसान की भरपाई सरकार करे। किरोड़ी जी, गहलोत जी कह रहे हैं हम भी जांच करा रहे हैं, बीजेपी का बोर्ड है। आखिर इस जो करोड़ों लाखों हिंदुओं की आस्था पर आघात हुआ है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मान भी लिया जाए मेरा बोर्ड है, तो मेरे बोर्ड में आहत हुई है धार्मिक भावना, तो जिम्मेदारी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री की है ना भाई। और मैंने बोर्ड का प्रस्ताव देख लिया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गौरव पथ का काम जो अधूरा रह गया है उसको आगे बढ़ाना है। पूर्ण करने का मतलब ये नहीं कि आप सैकड़ों दुकान और मकानों को तोड़ दो और आलीशान 300 साल पुराने मंदिरों को ध्वस्त कर दो। वो भी किस बेरहमी से मंदिरों को तोड़ा गया है, आप मूर्ति देख सकते हैं। ऐसे तोड़ा जाता है क्या? ऐसे तो हमने इतिहास में पढ़ा था, या तो औरंगजेब ने तोड़ा है या अशोक गहलोत, तो एक ही राशि है दोनों की, उन्होंने तोड़ा है। जी, अभी आप बात कर रहे थे तो ये भी तस्वीर सामने आई कि नालियों में पड़े मिले हैं, जो नाली है। अरे विजय जी जो है कहाँ गए, वो जो इसको लाए नाली में से लेके आए। नाली में मिले, नाली मिली क्या? नाली मिली है, बिल्कुल नालियों में उठा के उसमें रखा है इन्होंने। बाद में क्या टायर के उसमें कैंपस रखा है। इन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाया। मास्टर प्लान के नाम पर इन्होंने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया, दुकानें तोड़ दी और लीगल जो टाउनशिप के तहत 3-3 मंजिल की बिल्डिंगें बनी हुई थी उनको ध्वस्त कर दिया। प्रशासन तानाशाही कर रहा है। मैं अशोक गहलोत सरकार को कहना चाहता हूं कि आप हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। पूरा हिंदू समाज जाग चुका है पूरे देश का। आपने बहुत तानाशाही कर ली, आप ये नहीं चलेगी आपकी। आप हमारी भावना का सम्मान करो। ये कौन सा लोकतंत्र है? मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला दिया, उत्तर प्रदेश में चला दिया, दिल्ली में चला दिया, वहां तो सही चला रहे हैं। वो जो एंटी नेशनल है, जो समाज द्रोही हैं, उनके खिलाफ अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ बुलडोजर गहलोत साहब ने क्यों चला दिया? बुलडोजर का विरोध करते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान पर बुलडोजर चलाया है, तो ये संविधान पर बुलडोजर नहीं चला। राहुल गांधी जी आके तो देखो, ये जो संविधान पर सबसे बड़ा बुलडोजर चलाया है तो गहलोत ने राजगढ़ में चलाया है। उसका क्या करोगे? राजस्थान की जनता को बताओ, राजगढ़ की जनता को बताओ, जिसने मनमानी की है, डिस्क्रिमिनेशन किया है, तुष्टीकरण किया है, हमारे लोगों की भावना को बुरी तरह से तार तार किया है, उस मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से भावनाओं को तार तार किया है, आखिर उसके खिलाफ क्या करेंगे? क्या राहुल गांधी यहाँ आएंगे जो लगातार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, बदमाशों के खिलाफ जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसकी वकालत करने वाले लोग आखिर गहलोत सरकार के इस बुलडोजर को लेकर क्या कहेंगे? क्या हो गया? कहिया खाए रोटी पानी बताओ, ये तुम कहाँ चला गया सारा नेता? जिस टाइम मकान टूटा नोटिस सब सारा पड़ोसी सारा मोहल्ला गया नेता के पास। कहीं हमने 8 करोड़ लेकर खा तुम्हारा
आपका क्या टूट गया? हमारी 200 साल पुरानी बिल्डिंग गई बुजुर्गों के हाथ की। मेरा नाम शांति है, कालूराम साहब के घर से हूँ मैं। कन्हैयालाल साहब मर गया, वो गया भगवान के घर। विधवा है, हमें तोड़ दिया, एक बच्चा कमाने वाला है। अब क्या कहें, हम 10 मकान में रहते हैं, यहीं रहना है पास में ही, मंदिर के पास में। कुछ भी नहीं है, देख लो भले कैसी हालत होगी 8 दिन से, कुछ नहीं। पानी चल का नड़ उपाड़ जाए, ऐसी गुस्सा किस काम का उसका। ये तस्वीर देख लीजिए, तमाम हमारे न्यूज नेशन के दर्शक जो चैनल देख रहे हैं, फिलहाल ये तस्वीर भी जरा देख लीजिए। भगवान मैं तो नुखूं, जिसने हमारा ये तुड़वाया है, जिसने करिए उसका सत्यानाश जाए, उसकी 7 पीढ़ी तक उजड़ जाए। अरे रावण का घर उजड़ गया करोड़पतियों का, उसके दिया बत्ती करने को नहीं लिया। जिसने ये हमारा काम करवाया उसके नाश जाए खोनाश, उसके कोई दिया बत्ती करने को नहीं बचा। 7 किरोड़ जी, सवाल खड़ा होता है आपके दर पर इस तरह की तस्वीरें, कितना उसको जरूर लगेगा हम सच्चे मन के हैं, परमात्मा के भगत। बहुत दुखी हो रहे हैं, उनका पैरलेस हो रहा है। आंसू को देख ले इनकी। उर्मिला सारा दुकान गई और हमारे उनके पैरलेस हो रहा है, जो भेजा है हमने बाहर आदमी को। आपके मंदिर भी तोड़ दिए, घर भी तोड़ दिए, सारे तोड़ दिए सामने सराय में। अब देखिए, घर तोड़ दिया, दुकान तोड़ दिया, पूजा करने के लिए मंदिर में आए तो ये तस्वीर सामने आती है। पूरा शिवलिंग का परी तहस नहस कर दिया। किरोड़लाल मीणा के पास दरखास्त लेके आए, गुहार लेके आए हैं, लेकिन इन आंसुओं को, इन शब्दों को अगर कोई तानाशाही सरकार सुन सकती है तो सुन ले कि ये आंसू न्याय मांग रहे हैं। क्या आखिर उनकी आस्था पर आघात पहुंचाया, उनके घरों को तोड़ दिया, दुकानों को तोड़ दिया, खाने के लाले पड़ रहे हैं। ये तस्वीर गहलोत सरकार के गहलोत राज से दुकानों पे डंडे मंदिर के सामने, हाँ, और पुलिस पर हाथ पकड़ के इन्हों खींच दिया पुलिस वाला ने, और 2 डंडा खड़ा कर दिए सामने पब्लिक बहुत आई। लाल सिंह फौजदार, जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं वो अपने आप में हिंदुओं की आस्था के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है, और जिस तरह से वह महिलाओं से आप बात कर रहे हैं, उनका दुख, उनका दर्द भी इन तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है। लेकिन लाल सिंह फौजदार, ये कौन सा निर्माण कार्य था, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन थी जिसके लिए मंदिरों को तोड़ने की जरूरत पड़ गई? 300 साल पुराने इन मंदिरों को तोड़ा गया, क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था? क्या कोई विकल्प मौजूद नहीं था? यही वो सवाल है, मैं वही दोहरा रहा हूं, आपके उसी सवाल को दोहरा रहा हूं। यही वो सवाल है जो इस मां के बहते हुए आंसू पूछ रहे हैं कि गहलोत साहब जरा ये तो बता दो कि क्या कोई रास्ता नहीं था विकास का, क्या कोई रास्ता नहीं था गौरव पथ को, हमारे गौरव को तार तार करके आपने गौरव पथ बनाना चाहा, आपने विकास के नाम पर विनाश का तांडव किया। लाल जी, ये क्या नाम से विकास का नहीं था, ये विनाश का कार्यक्रम तय हो गया था। अच्छा लाल सिंह, देखिए एक सवाल आप इनसे, किरोड़ीलाल मीणा से ये भी पूछिएगा कि क्योंकि अशोक गहलोत तो जो आरोप है वो कांग्रेस पर, बीजेपी पर लगा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है, आखिरकार इस पूरे मामले पर जिम्मेदारी किसकी तय हुई है? देखो, बिल्कुल मैंने ये सवाल पहले भी किरोड़ीलाल जी से किया था, दोबारा कर लेता हूं। किरोड़ी जी, सवाल मुझसे पूछा गया है नोएडा से, हेड ऑफिस से, कि क्या आप, क्योंकि गहलोत ये कह रहे हैं कि बीजेपी का बोर्ड है, आप कह रहे हैं गहलोत ने बुलडोजर चलाया, फिर आखिर जिम्मेदार कौन? मैं ये मानता हूं कि बीजेपी का नाम आ रहा है, गौरीलाल का शक नहीं है, बीजेपी का बोर्ड है, और बीजेपी के बोर्ड का 2018 का प्रस्ताव है, जिसमें इतना ही है कि गौरव पथ को आगे बढ़ाना है। गौरव पथ जो अस्पताल तक हो गया उसको आगे बढ़ाना है। आगे वहां भी तो बढ़ा है, वहां इतनी तोड़फोड़ तहस थोड़ा किया था। तो आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं आप सैकड़ों मकानों को तोड़ दो, दुकानों को तोड़ दो, मंदिरों को तोड़ दो। तो बोर्ड के प्रस्ताव में ये कहीं नहीं है, और बोर्ड के प्रस्ताव में माना किसी चेयरमैन ने गलती किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो, हम कौन सा मना करें? आप तो कहते हैं इससे पहले भी राजस्थान में कई मंदिर तोड़े हैं, चूरू में राम दरबार को ध्वस्त किया गया है, उससे पहले करौली में दंगे हुए, वहां कहीं ना कहीं तुष्टिकरण। तो क्या ये चुनाव में ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुलडोजर का जवाब है क्या? आप यहाँ से थोड़ी पहले आगे जाना, दौसा से लाल सोट तक जो सड़क बनी है, गहलोत सरकार ने 6 मंदिर तोड़ दिए, और ऑप्टेक पोर्ट पर जहाँ मस्जिद है, आप जो जयपुर जाओ जब देख लेना, मस्जिद ये क्या है, मस्जिद बीच में खड़ी हुई है। मैं ये नहीं कहना चाहता मस्जिद टूटे, मैं जब मंदिर तोड़ के हटा दिए तो मस्जिद क्यों नहीं हटाई?
ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, ये तुष्टीकरण क्यों है, ये कब तक चलेगा? ये तुष्टीकरण की मानसिकता कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस वाले हमको ये कहना चाहते हैं आपके बोर्ड ने फैसला किया है तो हम एक बोर्ड का फैसला और ले लेते हैं, उतना एसडीएम भेज दो, उतनी पुलिस भेज दो, उतने थानेदार भेज दो, उसी 6-6 8-8 एलएनटी भेज दो, कर देंगे क्या? चेयरमैन के कहने से कोई नहीं करता जी। तो मेरा सवाल ये है सीधा, आप बात कह रहे हैं कि बोर्ड जिम्मेदार नहीं है, उनके अधिकारी है, सरकार है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है क्योंकि लगातार राहुल गांधी और अशोक गहलोत आपके बुलडोजर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो क्या उसका यहाँ उस काउंटर है, क्या जवाब है क्या उस बुलडोजर का? क्यों चला जब गहलोत साहब विरोध कर रहे हैं और राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पे बुलडोजर चलाया गया, तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ संविधान नहीं है क्या डॉक्टर अंबेडकर का? देश का संविधान राजगढ़ में नहीं है क्या? यहाँ क्योंकि यार हमारे बोर्ड की कह रहे हैं, तो उस बोर्ड में तो एमएलए साहब भी थे। देखिए यही सवाल है कि बुलडोजर का जवाब क्या? बुलडोजर से क्या निर्माण कार्यों, विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ बुलडोजर चलाए जाएंगे और इस तरह से वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती रहेगी इसी तरह हर जगह पर? किरोड़ी जी, सवाल ये है क्या इस तरह की कार्रवाई करने के बाद जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, क्या इस तरह की साजिश कोई नजर आ रही है आपको? क्योंकि करौली में हुआ, इससे पहले रामनवमी पर दंगे हुए, हनुमान जयंती पर दंगे किए गए, पहली बार हिंदुस्तान के लोगों ने यह देखा कि हमारी धार्मिक शोभा यात्राओं पर पथराव हो रहा है, तो क्या कोई साजिश है इस तरह की? और आज आपके राजगढ़ में आप बैठे ना, करौली में आपने देखा पीएफआई की साजिश है। पीएफआई ने 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर को, डीजी को पत्र लिख दिया था, उसको क्या पता लगा कि यहाँ दंगे होंगे? और उसके आज तक जो मुख्य आरोपी है मतलूब अहमद, उसको आज तक नहीं पकड़ा गया। ये क्या तमाशा है? और हिंदू पक्ष के व्यक्ति को तुरंत पकड़ के जेल में डाल देंगे, ऐसे नहीं चलने वाला। आपने हिंदू पक्ष के लोगों के मकान डाल दिए, अब यहाँ कौन सा हिंदू मुसलमान है? यहाँ तो गहलोत और यहाँ का बहुसंख्यक हिंदू समाज है। जिस गहलोत सरकार ने हमारा मंदिर तहस नहस कर डाला, हमारी कॉलोनी और दुकानों को तहस नहस कर डाला, हम ऐसे हटने वाले नहीं है। गहलोत साहब जवाब दो, इसके लिए जिम्मेदार चेयरमैन नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार आप हो, आपका विधायक है, आपका प्रशासन है, आपका एसडीओ है, आपका तहसीलदार है, आपका थानेदार है, उनको खिलाफ कार्रवाई करो, मुकदमा दर्ज करो, उनको गिरफ्तार करो। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कार्तिक महाराज का नरमुंड हम लेके यहाँ पर बैठे रहे। कितनी भावना को हमकारे को कब तक धतकाओगे, कब तक भड़काओगे हमको? देखिए किरोड़ीलाल मीणा जी, गुस्सा भी वाजिब है और ये आंसू भी पूछ रहे हैं। अच्छा लाल सिंह, सवाल एक ये भी, वहां के स्थानीय लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, वो नजर भी आ रहा है और कहीं ना कहीं ये जायज भी है गुस्सा। सवाल मेरा ये कि इस पूरे मामले में अब जांच कहां तक पहुंची है? क्योंकि वहां पर जिस तरह से माहौल खराब हुआ है उसके बाद जिम्मेदारी तो वहां पर किसी ना किसी को लेनी होगी। आप वहां पर मौजूद है, आप तमाम तस्वीरों को देख रहे हैं, फिलहाल क्या माहौल लग रहा है वहां पर? क्या पुलिस व्यवस्था आई है संभालने के लिए तमाम सिचुएशन को? देखिए बिल्कुल माहौल को मैं जो तस्वीरों से दिखाता हूं, मेरे सहयोगी जरा इन चेहरों को दिखा दें। सभी ये तमाम जो चेहरे हैं, नगर के लोग आए हैं, अपने भगवान शिव के मंदिर में आए हैं, लेकिन यहाँ पर उनको शिव का मंदिर नजर नहीं आया। अपना प्राचीन शिव मंदिर की जगह ये खंडित मूर्तियां मिली हैं। इनके चेहरे साफ देख सकते हो, उनके चेहरों पे गुस्सा साफ देख सकते हो, और ये एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमारी आस्था पर आघात करने का हक किसको दिया? कौन है वो विलेन जिसने हमारी आस्था पर आघात किया? क्योंकि सवाल एक बार बार ये पूछते हैं कि आखिर हिंदू ही टारगेट क्यों? आखिर हिंदू को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या ये कमजोरी है हिंदू समाज की? क्या वजह है? आपका बुलडोजर चलता है केवल मंदिरों पर। ठीक है लाल सिंह फौजदार, बिल्कुल ये सही बात है कि धार्मिक भावनाओं से आखिर कब तक खिलवाड़ किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।